ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये मंत्र बता रहा है कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल और मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। थोड़ा सा विचार इस पर करते हैं। संसार में इस समय अनेकों मत मजहब फिरके चल रहे हैं। बहुत सारे धर्म गुरु, बहुत सारे उपदेशक दिन रात उपदेश में लगे हुए हैं। लाखों लोगों की भीड़ उनके पीछे चली हुई है और शांति की तलाश में, शांति की चाह में, शांति की भी नहीं कहना चाहिए, स्वर्ग की चाह में, मुक्ति की चाह में भाग रही है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कैसे उपदेश कर रहा है, कोई कुछ क्रियाएं करवा रहा है, कोई कुछ क्रियाएं करवा रहा है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसे में हम किसकी बात माने, हम किसके पीछे चलें। तो विचार करना चाहिए कि हजारों लाखों साधारण मनुष्य, सामान्य जन, और यदि दर्शन की भाषा में कहूँ तो हजारों लाखों मूर्ख एक स्थान पे इकट्ठे होकर जिस बात को बोलने लगे, तो क्या हमें वो बात स्वीकार कर लेनी चाहिए? और दूसरी ओर केवल वेद का एक विद्वान उनसे विरुद्ध कोई बात कह रहा है, उनकी बात को स्वीकार नहीं करता, कुछ और बात बोल रहा है, और हजारों लाखों मनुष्य कुछ और बोल रहे हैं। तो हमें किसकी बात माननी चाहिए? महर्षि मनु कहते हैं, एको अपि वेद विद धर्मम यम व्यवशेत द्विजोतमय। चाहे पूरा संसार एक तरफ क्यों ना खड़ा हो, चाहे सब लोग, पूरे संसार के लोग एक ही बात क्यों ना बोल रहे हों, और वेद का विद्वान अकेला भी यदि एक तरफ हो, तो हमें वेद के विद्वान की बात को मानना चाहिए, साधारण मनुष्यों की बात को नहीं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने जीवन में जिस समय प्रचार में उन्होंने पग धरा, प्रचार के क्षेत्र में उतरे, तो उन्होंने अंतिम सत्य का निर्णय करने के लिए क्या कसौटी अपनाई? उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत ग्रंथ देखे, बहुत लोगों के विचार सुने, जगह जगह घूम करके देखा, जा कर के देखा कहाँ पर क्या क्रियाएं चल रही हैं, कैसा जीवन लोगों का है, क्या उपदेश हो रहा है, कौन कौन कैसे कार्य कर रहा है। उन सब बातों को देखने के उपरांत महर्षि दयानंद ने ये जाना कि सत्य इनसे परे है, ये सत्य से बहुत दूर है। सत्य की कसौटी के लिए, सत्य का निर्णय करने के लिए उन्होंने अंतिम अथॉरिटी, अंतिम जो निर्णय था वो वेद का माना कि वेद में जो कुछ लिखा है वही करनीय है, और वेद के विरुद्ध जितने मत मजहब प्रचलित हैं वे सब त्याज्य हैं। यद्यपि उनमें थोड़ी बहुत बातें तो अच्छी हैं, थोड़ा बहुत तो सत्य सभी बोलते हैं, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवीर लिखते हैं कि जो कुछ वो सत्य बोलते हैं वो वेद से गया है, और जो असत्य बातें हैं, जो आधारहीन बातें हैं, वो उनकी अपने दिमाग की उपज है, उन्होंने स्वयं पैदा की है, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए। तो वेद को उन्होंने अंतिम सत्य माना, अंतिम कसौटी, परम प्रमाण। इसीलिए वो कहते हैं कि परम प्रमाण, स्वतः प्रमाण। प्रमाण क्या है? एक बात होती है जिसको कोई बात, किसी बात को कोई व्यक्ति बोलता है तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो को प्रमाण देता है कि ये फलां ग्रंथ में लिखा है, अमुक ग्रंथ में लिखा है, या इतिहास में ऐसी घटना घटी है। तो यदि उसकी वो बात आधार, उसकी बात का आधार वेद से भिन्न नहीं है, वेद से विरुद्ध नहीं है, तो ही स्वीकार करने योग्य है, अन्यथा वेद से विरुद्ध होने पर वो बात स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये कसौटी उन्होंने दी। इसलिए उन्होंने कहा, लौटो वेदों की ओर, वेदों को जानो, वेदों को पढ़ो। और आर्य समाज के नियमों में लिखा क्या? वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, परम धर्म।
धर्म ही बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ तो उन्होंने धर्म के साथ एक और विशेषण जोड़ दिया, उसको कहा परम धर्म, अर्थात सब कामों को छोड़कर वेद को वरीयता देनी। वेद अन्य धर्म हो सकते हैं, अन्य छोटी मोटी बातें भी करणीय हो सकती हैं, लेकिन सबसे अधिक करणीय है, सबसे अधिक अपनाने योग्य है तो वेद है। तो जो प्रारंभ में हमने प्रार्थना बोली, असतो मां सद्गमय, परम पिता परमेश्वर हमें असत से, असत्य से सत्य की ओर लेकर के चल। तो परम पिता परमात्मा कैसे लेकर के जाएगा? कोई हाथ पकड़ के लेकर के जाएगा, या कोई गाड़ी में बैठा करके लेकर के जाएगा, या कोई टॉर्च लेकर के आगे चलेगा जिससे प्रकाश हो जाएगा और हम चले अंधकार से प्रकाश की ओर। यहाँ कहने का भाव ये है कि ईश्वर ये कहता है कि मैंने जो कुछ तुम्हें बताना था बच्चे, जो कुछ तुम्हें शिक्षा देनी थी वो वेद के माध्यम से दे दी। अब तुम्हारा कार्य क्या है? तुम्हारा कार्य ये है कि तुम उस शिक्षा के अनुसार चलो, उसको जानो, उसको पढ़ो, उस पर विचार करो और अपने जीवन को वैसा बनाओ। यही है असत्य से सत्य की ओर चलना। और आगे आया, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। तो अंधकार क्या है? असत्य ही तो अंधकार है, और प्रकाश क्या है? सत्य ही प्रकाश है। ये तीनों वाक्य परस्पर आबद्ध हैं, परस्पर गुंथे हुए हैं। और एक ही वाक्य को मानो, मैं तो ऐसा विचार करता हूं कि एक ही वाक्य को मानो 3 बार बोल दिया गया। जो असत्य है वही अंधकार है, और जहां अंधकार है वही मृत्यु है। अंत में कहा मृत्योर्मामृतम गमये। तो मृत्यु अंधकार ये असत्य के ही नाम है। सत्य ना मृत्यु के वश में आता है, ना अंधकार वहां पर होता है। और सत्य को जानने की कसौटी हमारे पास दे दी ऋषिवर ने, वेद को जानना, वेद को पढ़ना। महर्षि मनु ने भी इस विश्वास को व्यक्त किया, उसकी पुष्टि की, और उन्होंने लिखा वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद ही सब धर्मों का, सब कर्तव्य कर्मों का मूल है। आप विचार कीजिए, जब धर्म शब्द बोला जाता है तो प्रायः दिमाग में एक ही बात आती है, पूजा पाठ, माला कंठ, ये वो, ऐसा धारण करना, ऐसे कपड़े डालना, ऐसे तिलक चोटी ये लगाना। ये धर्म नहीं है, ये तो बाह्य चिन्ह है, कभी भी कोई भी धारण कर सकता है। धर्म का संबंध आत्मा से होता है, अपनी आत्मा से। और अंग्रेजी भाषा में धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है। आप कहेंगे रिलीजन है, रिलीजन उसका पर्यायवाची नहीं है। उन्होंने अपना काम चलाने के लिए उसका अनुवाद रिलीजन में कर लिया, लेकिन रिलीजन जो है वो धर्म का पर्यायवाची नहीं है। और किसी भी अंग्रेजी क्या, किसी भी भाषा में धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, समानार्थक नहीं है। यदि कहीं धर्म के कोई वस्तु, कोई शब्द समीप जाती है, कोई धर्म का थोड़ा सा निरूपण करता है कोई शब्द, तो वो है कर्तव्य। कर्तव्य के क्या अर्थ है? करने योग्य, कर्तव्य, ड्यूटी जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। और उस कर्तव्य से हम प्रायः दूर ही रहते हैं। बाह्य चिन्हों को धारण करते समय अपने कर्तव्य को भी याद रखिए, उस पर भी आचरण कीजिए, और अपने जीवन को, परमात्मा ने आपको बुद्धि दी, आपको मनुष्य का जीवन दिया, तो उसको वेद के अनुसार बनाने का प्रयास कीजिए। वेद में कहीं भी किसी मानव से, मानव की वैर भावना का उपदेश नहीं है, किसी प्राणी की हिंसा का आदेश नहीं है, कोई दुखी रहने का उपदेश नहीं है, कोई बात नहीं आई है। वेद के लगभग 20,400 मंत्रों में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि तुम रोते रहो, कलपते रहो, दुखी रहो, क्लांत रहो। अपितु ऐसी प्रार्थनाएं तो अनेकों स्थानों पर आई हैं कि हम धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सदा आनंद भोगें, और इतना ही नहीं, हम चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करें और संसार में सुव्यवस्था चलाएं। पर कितना दुर्भाग्य है कि जिस धरती पर वेदों का प्रकाश हुआ है, जहां परमात्मा ने वेदों के ज्ञान को प्रकाशित किया 4 ऋषियों के माध्यम से, उसी देश के लोग आज वेद विज्ञान से, वेद के ज्ञान से बहुत 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 दूर हो गए हैं और भाग रहे हैं न जाने किस किस के पीछे।
तो यदि सत्य को जानना है, जीवन को ऊंचा उठाना है, अंधकार से परे होना है, असत्य से परे होना है, तो बैक टू वेदास। चलिए वेदों को पढ़िए और अपने जीवन को उच्च बनाइए। ओम।